उद्धव ठाकरे के एक दाव ने पूरी बाजी पलट दी। बीएमसी के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया क्या कि 5 स्टार होटल में कैद शिंदे के 22 कॉर्पोरेटर होटल में ही रह जाएंगे। बाजी कैसे पलट दी गई? उद्धव ठाकरे ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे बीजेपी को तो फायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाला साहब ठाकरे की विरासत उद्धव ठाकरे और मातोश्री के अंदर तक सिमट जाएगी। जरा हेडलाइन देखिए। अभी लंबा खिंचेगा बीएमसी मेयर का चुनाव, उधर एकनाथ शिंदे कर रहे गेम पर बेफिक्र है देवा भाऊ मतलब देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी में चुनाव शिंदे की बार्गेनिंग को लेकर चर्चा है। बीजेपी जरा भी भाव देने के मूड में नहीं है। यह मानिए कि जो शिंदे गेम कर रहे हैं ना, यह तो सब देख रहे हैं, लेकिन देवा भाऊ बेफिक्र है। बेफिक्र दो वजह से है। एक, अमित शाह तो दिल्ली में है ही, और दूसरा, मातोश्री में बैठे उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। बीजेपी के होंगे मेयर उद्धव ठाकरे ने यूं कर दी रहा आसान, ना घर के ना घाट के रहेंगे एकनाथ शिंदे। यह हेडलाइन है ना आपके सामने। इस हेडलाइन में एक बात साफ हो गई, बीजेपी का मेयर होगा और शिंदे ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अब असली खबर को देखिए आपकी स्क्रीन पर। मुंबई मेयर चुनाव में ट्विस्ट, शिवसेना शिंदे गुट से खींचतान के बीच भाजपा को मिला उद्धव ठाकरे का साथ। यानी लगभग स्थिति यह हेडलाइंस के जरिए साफ है। क्या? वो ये कि एक लाइन में खबर अगर समझे तो उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि अगर बीजेपी का मेयर होगा तो मतदान से ही हम बाहर रहेंगे। अब मतदान से बाहर रहेंगे तो गणित क्या बैठेगा? यानी बीजेपी का मेयर बन जाएगा आसानी से। कैसे पूरा गणित है वो भी हम आपको आगे समझाएंगे विस्तार के साथ। लेकिन उद्धव ठाकरे इस एक दाव से आप समझिए कि पूरे गेम को पलटने वाले हैं। शिंदे को बाहर करेंगे, शिंदे को पूरी की पूरी राजनीति से। शिंदे खेमा इस दाव से हिल गया है। अब खबर अंदर खाने क्या चल रही है, बात सिर्फ शिंदे की नहीं है। एक और बड़ी खबर दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर भी आ रही है। अजीत पवार को लेकर वो क्या खबर है उस पर हम आगे आएंगे, मगर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है पहले उद्धव ठाकरे के उस दाव को समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएमसी नतीजों के बाद शिंदे ने अपने जीते हुए नगर सेवकों को कहां? होटल ताज में कैद किया हुआ है, होटल ताज में। तो क्या यह सवाल नहीं कि एकनाथ शिंदे को डर किस बात का है? 29 अपने चेहरों को लेकर वो बीजेपी से क्यों डर रहे हैं? खबर तो हमने आपको दिखाई थी कि भाजपा ने आदेश दिया अपने सभी कॉर्पोरेटरों को भी कि आप मुंबई से बाहर नहीं जाएंगे। बीजेपी ने भी कहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को किससे डर है? एकनाथ शिंदे को लोग कह रहे हैं अब कि भाई एकनाथ शिंदे के लोग ये कह रहे हैं ना कि ट्रेनिंग दी जा रही है। अपने नए जो जीते हुए चेहरे आए हैं उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ट्रेनिंग रात भर होती है क्या? 4 दिन तक ट्रेनिंग चलती है, रात दिन। इतनी तो विधानसभा और लोकसभा में भी ट्रेनिंग नहीं होती। इसे ट्रेनिंग नहीं कहते, इसे डर कहते हैं। डर ये कि शिंदे भी जानते हैं कि बीजेपी मौके की ताक में है। शिवसेना क्योंकि पहले टूटी और अब वक्त आया तो बीजेपी को कितना वक्त लगेगा 29 में से 20 को तोड़ देना। 29 में से 20 ही जीत के आए ना। तो उद्धव ठाकरे शिंदे के खेमे को हिला रहे हैं। एकनाथ शिंदे बार्गेनिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेयर होता है 5 साल के लिए, और वो कह रहे हैं कि भैया 2.5 साल हमारे और 2.5 साल आपके, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 साल कर लो। और ये कहते हुए बाला साहब ठाकरे का शताब्दी वर्ष है, तो बाला साहब ठाकरे की विरासत पर कब्जा करने की कोशिश एकनाथ शिंदे की है। अब कैलकुलेशन ऐसा है कि बगैर एकनाथ शिंदे के बीएमसी में सरकार नहीं बन सकती। यही कहा जा रहा है ना, यही कहा जा रहा है। इसलिए एकनाथ शिंदे को भवन में बैठे। मगर हुआ क्या है? एकनाथ शिंदे को आईना दिखा दिया उद्धव ठाकरे ने, यह कहकर कि अगर बीजेपी का मेयर होता है तो हम एब्सेंट यानी गैर हाजिर हो जाएंगे। और अगर 65 सीटें, आप इस तरह से समझिए, 65 सीटें अगर वॉकआउट कर लेती हैं, जब बहुमत की बात आएगी, 65 कॉर्पोरेटर, और आंकड़ा क्या है 227 का, 227 में से आप 65 निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो मतलब लबोलबाब यह होगा कि बीजेपी अपने बलबूते बीएमसी में परचम लहरा देगी। क्यों? क्योंकि आंकड़ा बचेगा 162 का, 162 का आंकड़ा बचेगा। तो होता क्या है, जब मेयर का चुनाव होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम हो जाएगी। यानी कि इसे यूं समझिए कि 162 में से
90 यानी कि 89 बीजेपी का आंकड़ा है ही, जीत के आए हुए हैं। और 162 जब फ्लोर की सदन की ताकत रह जाएगी 162 की, तो इस हिसाब से 162 के लिहाज से 82 की संख्या रह जाएगी बहुमत के लिए, और बीजेपी के पास 89 तो है ही। यानी बिना शिंदे के बीजेपी का मेयर आसानी से बन जाएगा, उद्धव का मिशन कामयाब हो जाएगा। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि उद्धव की तो पार्टी तोड़ दी बीजेपी ने, तो उद्धव ऐसा करेंगे क्यों? इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर को खत्म कर देना। जो मोल भाव इस वक्त एकनाथ शिंदे कर रहे हैं बीजेपी के साथ, ऐसे में उद्धव के इस दाव से शिंदे की बार्गेनिंग खत्म हो जाएगी। यानी जो होटल में रोजाना नगर सेवकों के ऊपर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। और दूसरा, शिंदे की राजनीतिक जो शिवसेना को हड़पने की, कब्जा करने की, जो विरासत छीनने की कोशिश है, उस पर खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि हकीकत यह है कि इस बार मुंबई में मराठी सियासत ने शिंदे को लगभग किनारे कर दिया। आप कहेंगे कि यह कैसे? क्योंकि शिंदे जिस वक्त 58 कॉर्पोरेटर थे, याद करिए 58 नगर सेवक थे जब शिवसेना तोड़ी थी। शिंदे ने शिवसेना जब तोड़ी थी तो 58 कॉर्पोरेटर थे शिंदे के साथ। अब शिंदे महज 29 जितवा कर लेकर आ पाए। जब शिवसेना थी 58 नगर सेवक, मतलब कि 80% नगर सेवक चले गए थे, दूर हो गए थे उद्धव ठाकरे से, और वही उद्धव ठाकरे अपने दम पर 65 जीत के लेकर आए। ऐसे में साफ हो जाता है कि असली शिवसेना की लड़ाई में उद्धव भारी पड़ गए शिंदे पर। अब एक और दाव से शिंदे की सियासत का पूरा खेल खत्म हो जाएगा अगर उद्धव ठाकरे का दाव सही बैठा। इसलिए ना घर के ना घाट के शिंदे रह जाएंगे, ब्लैकमेलिंग नहीं कर पाएंगे बीजेपी के साथ, और जब भी करेंगे तो उद्धव ठाकरे खड़े हो जाएंगे। मगर शिंदे भी समझ रहे हैं। अब खबर देखिए, एक और हेडलाइन आपके सामने। खबर क्या है? कांग्रेस से गठबंधन करने वाली वंचित ने शिंदे को सौंपा समर्थन पत्र, भाजपा के साथ हुआ बड़ा खेल। खबर क्या है? उल्लासनगर महानगर पालिका है, वहां पर वंचित बहुजन अगाड़ी यानी कि VBA के टिकट पर चुने हुए 2 पार्षद शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान करते हैं, जिससे नगर निगम में सत्ता गठन का बीजेपी का सपना टूट गया। इस खबर में लिखा हुआ है, और उल्लासनगर महानगर पालिका की मैं बात कर रहा हूं। और अब अजीत पवार की खबर पर आइए। अजीत पवार को लेकर भी यह खबर बहुत कुछ संकेत दे रही है। खबर क्या चल रही है? महाराष्ट्र में चल क्या रहा है देखिए। महाराष्ट्र चुनाव के बाद पवार परिवार की सियासी नजदीकियां बढ़ी। एनसीपी के दोनों गुटों का होगा विलय। यानी जो शरद पवार, अजीत पवार ने जिस तरह से पुणे और पिपरी चिनवाड़ चुनाव साथ लड़ा, उसके बाद पवार परिवार में कड़वाहट जो है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अब पार्टी को दोबारा विलय करने की बातें हो रही है, दोबारा विलय करने की, क्योंकि बीजेपी एनसीपी को तोड़ चुकी। और आलम यह रहा कि अजीत पवार की स्थिति ये देखिए, बीएमसी चुनाव में क्या भद पिटी। सबसे बड़े लूजर अजीत पवार बने, अपना गढ़ तक नहीं बचा पाए। इसलिए पवार परिवार अब समझ रहा है कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को दीमक की तरह खत्म कर दिया है। तो एक बार फिर से शिंदे को निपटाने की एक तरफ तैयारी बीजेपी ने करी, और दूसरी तरफ अजीत पवार को लगभग निपटा ही दिया बीजेपी ने। और उद्धव ने अब यह दांव खेल दिया। यानी इसीलिए कहा जा रहा है शिंदे ना घर के ना घाट के रहेंगे, अगर उद्धव का यह दांव सही बैठा तो। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।